नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बायोलॉजी के, जो बहुत से मेडिकल एग्ज़ाम्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। नीट 2018 में भी पूछे गए हैं, 23 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं नीट के और अदर मेडिकल एग्ज़ाम्स के भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है? नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सी ऑप्शन है सेक्रोमाइसिस एंड डी है ऑसिलिटोरिया। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। सो अमंग द गिवन ऑप्शन जो सेक्रोमाइसिस है, ऑप्शन सी सेक्रोमाइसिस, ये क्या है? सेक्रोमाइसिस क्या है? फंगस, दैट इज अ यूकैरियोट्स। सो सेक्रोमाइसिस यूकैरियोट्स हैं, नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलिटोरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है। सो जो यूकैरियोट्स होते हैं, हमें इसका पता होना चाहिए, दे पोसेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेली। जो नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम एंड ऑसिलिटेरिया है इज अ ट्रू बैक्टीरिया। जो ऑसिलिटेरिया, नॉस्टॉक है, दे आर साइनोबैक्टीरिया। जो माइकोबैक्टीरियम है वो क्या है? ट्रू बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है। साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया बोथ आर प्रोकैरियोट्स और they lack a well defined nucleus and other cell organelles. So prokaryotes क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, जिनमें नहीं होता lack of well defined nucleus and other cell organelle, they are known as prokaryotes, and having a well defined nucleus and other cell organelles are known as eukaryotes. So which among the following is not a prokaryote? That is Saccharomyces, which is a fungus and eukaryotes. Next question is, the Golgi complex participates in। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है नेट एग्जाम्स में भी, ये 2018 में, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बी फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, सी फैटी एसिड ब्रेकडाउन एंड डी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सो क्वेश्चन क्या है? द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स participates in the formation of secretory vesicles. It is a cytoplasmic जो structure है found in eukaryotic cells. सो यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है। हमने अभी बात की थी, जो यूकैरियोट्स होते हैं दे पोसेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनली। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी क्या है? जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स, 4 पार्ट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। जो फॉर्मिंग फेस और सिस्टर्ने रिसीव करते हैं वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी जिन्हें बोला जाता है, एंड देयर कंटेंट पास थ्रू वेरियस सिस्टर्ने से पास होता है विद द हेल्प ऑफ कोटेड वेसिकल्स एंड इंटरसिस्टर्नल कनेक्टिव्स, और दे अल्टीमेटली रीच द मेच्योरिंग फेस वेयर दे आर वर्डेड ऑफ एज कोटेड सेक्रेटरी और गोल्गियन वेसिकल्स और वैक्यूल्स। अगर हम बात करें इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशंस अकर विद द हेल्प ऑफ मीजोजोम्स। सो अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, सो जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशंस वो किसके हेल्प से होते हैं? मीजोजोम्स के हेल्प से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो मीजोजोम्स हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? रेस्पिरेशंस में इन बैक्टीरिया। सो मीजोजोम्स, the breakdown of fatty acids occur in peroxisomes and mitochondria। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो फैटी एसिड ब्रेकडाउन वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स में होता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इज अ इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का। ये जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट अकर इन साइटोप्लाज्म। इन दिस प्रोसेस अमीनो एसिड्स गेट अटैच्ड टू tRNA, ट्रांसफर RNA
मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, और रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया वो किसके द्वारा होती है, मिजोजोम्स के द्वारा। जो फैटी एसिड ब्रेकडाउन से हैं वो अकरहीन होता है पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट अकर इन साइटोप्लाज्म। इन दिस प्रोसेस अमीनो एसिड्स get attached to tRNA molecule. So these are the very important questions dear students, you have to understand these questions। इस तरह के और भी क्वेश्चंस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।